सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर आगामी 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और ठीक एक महीने बाद 10 मार्च को नतीजा। लेकिन चुनाव से 14 दिन पहले भाजपा कहती है जयंत हमारे साथ आ जाओ। तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जयंत कहते हैं मैं वो चौवन्नी नहीं जो पलट जाए। आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? के बाद से भाजपा और रालोद के बीच इज्जत की लड़ाई छिड़ गई है। भाजपा जयंत को ऑफर ठुकराने का सबक सिखाना चाहती है और जयंत अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि सिर्फ 139 दिन पहले बड़े चौधरी बने जयंत में ये ताकत कहां से आ गई है? क्या इसके पीछे कहीं साल 2020 के 4 अक्टूबर की तारीख तो नहीं? तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तारीख 4 अक्टूबर 2020, दिन रविवार, स्थान बुलगढ़ी गांव, हाथरस। भरी दोपहरिया गांव के बीचों बीच वाले घर से चीखें निकल रही थी। चारों ओर पुलिस का जमावड़ा और उसी के बीच में रेंग रही थी मीडिया। गैंगरेप पीड़िता की मां के आंसू पोंछते हुए एक नौजवान ने कहा, मां चुप हो जाइए, हम सरकार से आपके हर आंसुओं का जवाब मांगेंगे। नौजवान को भी कुछ लाठियां पड़ी थी। पुलिस उसे गांव में आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर, पुलिस को धक्का देकर उस मां के दर तक पहुंच गया था। उस नौजवान का नाम है जयंत चौधरी। तारीख 4 अक्टूबर 2021, दिन सोमवार, स्थान तिकोनिया, लखीमपुर खीरी। फिर से जयंत को पुलिस ने घेर लिया। पहुंचना था एक गांव, लिहाजा एक बार फिर जयंत ने पुलिस को चकमा दिया और जा पहुंचे तिकोनिया गांव के उस 18 साल के लवप्रीत सिंह के घर वालों के पास, जिसे लखीमपुर खीरी हिंसा में सत्ता के नशे में धुत लोगों ने जीप से कुचलकर मार डाला था। लवप्रीत के परिजनों से बात करते हुए जयंत रो पड़े। उन्होंने बोलना शुरू किया, हमें लखीमपुर खीरी हिंसा में शहीद हुए किसानों के नाम याद रखने होंगे। अपने वोटों से इस अत्याचार का बदला लिया जाएगा। निश्चित रूप से जयंत चौधरी को इन घटनाओं ने जो 2 बातें सिखाई, उनमें पहली यह है कि लोगों को हक दिलाने के लिए हमें आखिरी वक्त तक लड़ना होगा और दूसरी, किसी भी कीमत पर अपनी बात से पीछे नहीं हटना होगा। 4 अक्टूबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 के बीच राष्ट्रीय लोक दल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। 6 मई 2021 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह गुजर गए। लिहाजा 18 दिन बाद 20 दिसंबर 2021 की तारीख आई। जयंत भीड़ के बीचों बीच बैठे शायद सोच रहे थे कि अब आगे क्या। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की 40 खाप पंचायतों के प्रमुख छपरौली में इकट्ठा हुए थे और सभी ने तय किया चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की तरह ही खाप का नया चौधरी एक नौजवान चेहरा जयंत सिंह चौधरी होगा। जिम्मेदारी संभालते ही जयंत ने सबसे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की गलतियां सुधारनी शुरू की। रालोद अध्यक्ष बनने के बाद जयंत ने सबसे पहले सोशल एंगेजमेंट पर फोकस किया। नोएडा से आगरा तक 63 दिन की लंबी न्याय यात्रा शुरू की। इसमें गांव-गांव जाकर जाट और दलित समुदाय के लोगों से बात की, उनके मुद्दे जाने। इससे पार्टी और जयंत दोनों की सोशल रीच बहुत बढ़ गई। उसके बाद शुरू किया बहुजन उदय अभियान। रालोद का यह अभियान केवल वोट लेने के लिए नहीं चलाया गया, बल्कि इसका मकसद था बहुजन समाज के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी के तौर पर जोड़ना। लोक संकल्प यात्रा से जयंत यूपी में अनुसूचित जाति के लोगों, किसानों और महिलाओं के बीच जा पहुंचे और उनकी बात सुनी। इसका मकसद था जनता के मुद्दों से पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करना। 1,500 लोगों की डिजिटल टीम बनाई जो जनता के मुद्दे,
पार्टी के अभियान, झूठ और फेक न्यूज को रोकने आदि का काम करने लगी। पश्चिमी यूपी की हर विधानसभा सीट पर 100 कार्यकर्ताओं की टीम लगा दी गई। इस सब को अगर यूपी चुनाव के नजरिए से देखें तो सूबे में तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों की आबादी 70 से 90 हजार तक है। जयंत ने इन्हीं सीटों को फोकस किया है। रालोद ने इस चुनाव में सपा के साथ कुल 45 सीटों का करार किया है। इसमें 35 रालोद के चुनाव चिन्ह नल पर लड़ेंगे और 10 सपा की साइकिल पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में खुद की मेहनत और सपा से गठबंधन ने जयंत को चौधरी तो बना ही दिया है, लेकिन देखना अभी बाकी है कि 10 मार्च को चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के बाद बड़े चौधरी बने जयंत अपनी चौधराहट की छाप को कितना गहरा कर पाते हैं। सत्ता विमर्श ब्यूरो के लिए प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए।